मनु के दो बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जी ने राज्य को स्वीकार नहीं किया। जिसके ऊपर नारद जी की कृपा हो जाए ना, उसका मन संसार में नहीं लगता। नारद जी प्रियव्रत जी को अपना चेला बना लिए, तो उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया। तो बरबसराज मनु जी छोटे बेटा को राजा बना रहे हैं। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, समय गयऊ हरि भजन बिना। जब दुख लगा तो बरबसराज सुतहि नृप दीन्हा। अनारी समेत गमन बन कीना। उत्तानपाद का दो विवाह हुआ। एक पत्नी का नाम हुआ सुनीति, एक पत्नी का नाम है सुरुचि। बहुत विस्तृत है, मैं केवल संकेत कर दूं। सुनीति का मतलब होता है जो सुंदर नीति पर चले। सुंदर नीति क्या है? धर्माचरण, शास्त्र सम्मत के अनुसार जो मार्ग है, शास्त्र मतानुमार्ग जो है, उसको कहते हैं सुनीति। और मनमानी जो है उसको कहते हैं सुरुचि। सुनीति की निष्ठा धर्म पर थी, और सुरुचि की रुचि भोग पर थी। वो भोग को अच्छा मानती थी और सुनीति धर्म को अच्छा मानती थी। बेटा दोनों से हुए, सुनीति से ध्रुव हुए और सुरुचि से उत्तम हुआ। सुरुचि ने अपने विचार को उत्तम जरूर माना, लेकिन उत्तम रहा नहीं, और ध्रुव आज भी चमक रहे हैं। बड़ी अहंकारिणी थी उत्तानपाद की छोटी पत्नी सुरुचि। ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं। ध्रुव जी ने अपने छोटे भाई को पिता के गोद में देखा। उनके मन में आया, मैं भी तो पिता का प्यार पा सकता हूं, मैं भी तो राजा का बेटा हूं। अगर कोई भी बालक अगर अपने पिता का स्नेह चाहे तो उसका तो अधिकार है। ध्रुव जी गए हैं, पिताजी हमको भी, बड़े सुंदर थे ध्रुव जी। उत्तानपाद गोद में ले लिए। जब उत्तानपाद गोद में ले लिए, सुरुचि ने देखा मेरी सौत का बेटा बैठा है मेरे महाराज की गोद में, इसकी ये हिम्मत, मेरे सौत का पुत्र बैठा है। और सुरुचि अभिमानिनी गई और ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके झटक दिया। तू राजा की गोद में बैठ सकता है? ध्रुव जी ने कहा कि मां, मैं भी तो राजा का बेटा हूं। कि तू राजा का बेटा भले है, लेकिन तेरी मां दूसरी है। अगर राजा के गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान का उपासना कर, और भगवान की उपासना से भगवान प्रसन्न हो जाए, तुमसे वरदान मांग लेना कि मेरा जन्म सुरुचि के पेट से हो, तब राजा की गोद में बैठ सकते। देखो कितना बड़ा अभिमान है इसके अंदर। अपने पेट का, अपने गर्भ का इतना बड़ा महत्व दे रही है कि जब कोई भगवान का भजन करेगा तब इसका गर्भ मिलेगा। बताइए, भगवान के भजन का फल किसी मां का गर्भ नहीं होता। ध्यान देना, भगवान के भजन का फल तो ठाकुर जी की कृपा होती है। इसलिए सुरुचि ने भगवान का अपमान भी किया है, और भक्त का भी अपमान किया है, और भक्ति का भी अपमान किया है। लेकिन ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं और क्षत्रिय बालक हैं। क्षत्रिय बालक कभी अपमान नहीं सह सकता है। महाराज रोते हुए अपनी मां के पास गए, केवल रो रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे। तब तक किसी ने बता दिया, सुनीति धन्य हो मां। इसलिए माता सबसे श्रेष्ठ गुरु होती है। मां कौन है? जो अपने पुत्र को सन्मार्ग का उपदेश दे।
माता सुनीति ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी सौत ने ठीक नहीं कहा, चलो मैं अपनी सौत से लड़ूंगी, मैं महाराज से झगड़ूंगी, मेरे बेटे का क्यों ने अपमान किया। एक बार भी सुनीति ये नहीं कही। सुनीति ने कहा कि मेरे लाल, तेरी सौतेली मां ने ठीक कहा है, तू भगवान की आराधना कर, और अगर भगवान की आराधना करोगे तुमको वह पद प्राप्त होगा जिस पद को तेरे दादा परदादा भी नहीं पा सके। तू कर तो आराधे अधोक्षज पाद पद्मम जदीक्ष से ध्यासनमुत्तमो यथा। 5 वर्ष के बालक को ये मां का हृदय महाराज परमात्मा के चरणों में कितना दृढ़ विश्वास है। मां सुनीति ने 5 वर्ष के बालक को भगवान के चरणों में भेज रही हैं। ध्रुव जी अपनी मां को प्रणाम किए हैं, अब ध्रुव जी चल दिए। इधर ठाकुर जी की प्रेरणा से महात्मा नारद जी आ रहे हैं, क्योंकि जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक मार्ग पुष्ट नहीं होगा। गुरु के द्वारा ही इष्ट का निर्णय होता है, और सद्गुरु बिना कृपा के मिलते भी नहीं हैं। जब भगवान कृपा करते हैं तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। नारद जी महाराज आए हैं। नारद जी ने इनकी दृढ़ता की परीक्षा ली है। हर परीक्षा में ध्रुव जी उत्तीर्ण हुए हैं। अंत में नारद जी ने इनको उपदेश दिया है, भगवान की ध्यान की विधि बताए हैं। बेटा ध्यान करना, कैसे ध्यान करना? प्रसादाभिमुखम सस्वद प्रसन्न वदने क्षणम। उन परमात्मा के मुख का ध्यान करो। परमात्मा का श्री मुख जो है कभी कुमलाता नहीं है, जिस मुख से हमेशा प्रसन्नता झरती है, जो मुख हमेशा प्रसन्न बना रहता है, जिसमें जिस चेहरे में केवल कृपा ही कृपा भरी है। सुंदर नाक है उनकी, सुनासम, सुंदर भौवें हैं, और दिव्य भगवान का कपोल है। ठाकुर जी का जो कपोल है ना, उठा हुआ सुचिक्कन गोल गोल है, और बहुत सुंदर है। हमेशा 16 वर्ष के बने रहते हैं, अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। और नारद जी ने ध्रुव जी को 12 मंत्र दिए हैं, और मंत्र देकर के उन्होंने कहा कि तुम मथुरा चले जाओ और मथुरा में भगवान का भजन करो। पूजन की विधि, ध्यान की विधि बता करके नारद जी जा करके ध्रुव जी के पिता को समझाए हैं। ध्रुव जी मथुरा आए हैं। अब ध्रुव जी गुरु वचन पर विश्वास करके साधन पर लग गए। बहुत कठिन साधन चल रहा है। भजन करते, ध्यान करते, और भूख लगती तो कैथा और बेर खा लेते। वो भी रोज खाते नहीं। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना। 3 रात्रि के बाद ध्रुव जी केवल कैथा और बेर खाते। 1 महीने तक साधना चली है ऐसी। दूसरे महीने में कैथा बेर भी खाना छोड़ दिए। केवल सूखे पत्ते वृक्ष से गिरे हुए, वो भी रोज खाते नहीं। 1 दिन पत्ता खा लेते थे, 6 दिन तक पत्ते भी नहीं खाते थे। और तीसरे महीने में पत्ते खाना भी छोड़ दिए, केवल जल पी करके भजन करने लगे। वो भी जल रोज नहीं पीते, 1 दिन पी लेते, 9 दिन तक जल भी नहीं पीते। अब जल पीना छोड़ करके केवल हवा पी करके रहेंगे।
वो भी हवा रोज नहीं पीते, एक दिन हवा पी लेते तो 12 दिन तक हवा भी नहीं पीते थे। 12 दिन के बाद हवा पीते। अब 5वें महीने में ध्रुव जी पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के अपना श्वास बंद कर लिए। ध्रुव जी ने अपना जब श्वास बंद किया है तो सारे त्रैलोक का श्वास बंद हो गया। ध्यान में आए, सारी दुनिया का श्वास बंद हो गया, सबके दम घुटने लगे। समस्त देवता घबरा करके भगवान के चरणों में जा रहे हैं और देवता प्रार्थना करते, नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम। हे प्रभु, ये पता नहीं चलता है हम सबका प्राण अवरुद्ध कैसे हो गया, श्वास बंद कैसे हो गई, असमय में प्रलय हो जाएगा। भगवान कहे, मां भैष्टम मत डरो, मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्तया। एक मेरा बालक भक्त तपस्या कर रहा है, मैं जा रहा हूं। और ठाकुर जी वहीं पहुंचे जहां ध्रुव जी आंख बंद किए हैं, श्वास रोके। ठाकुर जी बाहर खड़े हैं, ध्रुव जी की आंखों से आंसू गिर रहा है। भगवान सोचे कि जब तक भीतर देखते रहेंगे तब तक बाहर कैसे देखेंगे। भगवान भीतर का दर्शन बंद कर दिए। जब भीतर का दर्शन बंद हुआ तो व्याकुल होकर के आंख खोले, जो भीतर दर्शन दे रहे थे वही बाहर खड़े हैं। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े, भगवान उठा करके छाती से लगा लिए, ध्रुव जी के मुख का चुंबन करने लगे, ध्रुव जी को हृदय से लगाने लगे और ध्रुव जी से बहुत प्यार किए हैं। ध्रुव जी ने सोचा, मैं अपनी मां से पूछ नहीं पाया, गुरुदेव से नहीं पूछ सका कि जब परमात्मा का दर्शन होगा तो मैं ये स्तुति कैसे करूंगा। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, हमारे ठाकुर जी को विद्वान बनाने में कोई देरी थोड़ा लगे हो। भगवान अपना वेद में शंख उठाए हैं और ध्रुव जी के गाल में छुआ दिए और शंख का स्पर्श करते ही ध्रुव जी समस्त वेद वेदांगों में पारंगत हो गए। और ध्रुव जी ने जो ये स्तुति किया है, बड़े बड़े विद्वान उसका अर्थ नहीं कर पाते हैं मेरे भाई। जन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे सरकार, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को आपने जागृत कर दिया, मेरे समस्त इंद्रियों को चेतनता आपने प्रदान की है। हे प्रभु, हे महापुरुष, हे भक्तवत्सल, आपके चरणों में नमस्कार है, प्रणाम है। भगवान कहते हैं कि हे ध्रुव जी, हे राजकुमार, मैं आपको अपना धाम दे रहा हूं, जिस धाम की सारे सप्तर्षि परिक्रमा करते हैं, जिस लोक को आज कोई पहुंच नहीं सका, वह लोक मैं आपको दे रहा हूं और पृथ्वी का 36,000 वर्ष का राज्य दे रहा हूं। ये धरातल में भी 36,000 वर्ष तक आप राजा रहोगे और इतने दिन तक राज्य करने के बाद भी आपकी इंद्रियां शिथिल नहीं होंगी। इतना कह करके ठाकुर जी अंतर्हित हो गए। भगवान के जाने के बाद ध्रुव जी व्याकुल होकर के रो पड़े, मैंने प्रभु से क्या मांग लिया। इधर ध्रुव जी भगवान की आज्ञा से अपने पिता के राज्य में आए हैं। केवल मैं सूत्र दे दूं, जो पिता गोद में नहीं बैठा रहा था, वह पिता
अगुवानी करने के लिए जा रहा है। जो मां पिता के गोद से झटक दी थी वो आरती सजा के जा रही है। इसलिए मेरे श्रोताओं, संसार को प्रसन्न करने के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया कभी प्रसन्न नहीं होती, और ठाकुर जी को प्रसन्न कर लोगे तो सारी दुनिया आपके चरणों में झुक जाएगी। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ध्रुव जी का स्वागत हुआ है।